तो भैया नमस्ते। हॉरर स्पीक्स बाय गौरव के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था। हालांकि बहुत सारे मेल्स आए और मेल्स में आप लोगों ने अपनी कहानी, अपनी आप बीतियाँ हमारे साथ शेयर की। और ये चैनल पे आपको जैसे कि पता है कि मैं वीडियो बना के वो कहानियाँ डालता हूँ जो आपने ही हमको अपने आप बीती या आपके साथ हुए कोई रियल इंसिडेंट के बारे में भेजा हो। तो एक और हॉरर कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। और हाँ, अगर आपके साथ कोई भी घटना घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो आप अपना जो भी किस्सा है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे। तो बिना वक्त ख़राब करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। और ये कहानी हमें मिस्टर अमित कुमार जी ने भेजी है। अमित कुमार जी हालांकि अभी तो वो पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट उनके फूफा जी के साथ हुआ था और ये 1980-81 की बात है। वो कहते हैं कि अमित कुमार के फूफा जी मसूरी के पास एक जगह है नाक टिब्बा करके कोई गाँव है, वहाँ पे रहते थे। और वो गाँव ऐसा था कि बाकी गाँव के बीच में उसका लोकेशन थी, मतलब आसपास और भी गांव थे और बीच में नाक टिब्बा करके गांव पड़ता था। अब वो गांव के बाहर से एक रोड जाती थी जो बाकी सभी गांव को आपस में मिलाती थी। और उस रोड में एक ढाबा टाइप का, मतलब एक छोटी सी दुकान टाइप की थी जहां चाय पानी वगैरह समोसा वमोसा मिलता था। और वो दुकान रात को 12-1 बजे तक खुली रहती थी। अब 1980 करीब की घटना है। तो उस रात कुछ ऐसा देखा इनने कि आने वाली ज़िंदगी में इनकी सोच बदल गई और ये दुनिया को और चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगे। इनके फूफा जी ने इनको बताया था कि एक रात की बात है, जुलाई अगस्त का महीना था, बारिश का टाइम था और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उस बारिश के सीज़न में इन लोग अपने दोस्तों के साथ वहीं पे बैठने जाया करते थे और चाय पीते रात को 11-12 बजे तक वापस घर आ जाते थे। अब उस रात कुछ ऐसा हुआ कि इन लोग ने देखा और इन लोग ने ये किस्सा अपनी ज़ुबानी बयां किया। अब होता क्या है कि नाक टिब्बा के बहुत पहले 30-35 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता था, वहाँ से एक बस चालू होती थी। वो गवर्नमेंट की बस थी और वो बस रात को आखिरी बस कहलाती थी, मतलब आखिरी नंबर की बस थी। वो बस के बाद उस रूट में और कोई बस रात को नहीं निकलती थी। तो अब होता क्या है कि बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती है और जब वो बस निकलती है तो उसमें 15-17 यात्री बैठते हैं। अब 15-17 सवारी को लेके वो बस निकलती है और बारिश बहुत हो रहा था, तो बारिश के कारण वो बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मतलब ड्राइवर बहुत धीरे धीरे चला रहा था। अब होता क्या है कि वहाँ पे रोड भी बहुत ख़राब थी, गड्ढे वगैरह थे। तो धीरे धीरे चलाते चलाते वो ड्राइवर देखता है कि रास्ते में एक पेड़ लगा है, उसके पास एक बहुत बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए हैं, बुजुर्ग आदमी खड़े हुए हैं। और वो बारिश में पूरी तरीके से भीग चुके हैं। रात को 11-11:30 की बात है, वो बिल्कुल पूरे तरीके से भीग गए। उनको बहुत ठंड लग रही है और कपकपाते हुए वो किनारे खड़े हैं। उनके पास एक छाता भी था, लेकिन वो छाता भी फटी हाल था, मतलब बिल्कुल फट टाइप का गया था और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि छाता से वो बचाव नहीं कर पाते। अब ये जो ड्राइवर है ये सोचता है कि यार इतनी बुरी हालत में है, मतलब ये और आखिरी बस है, इसके बाद तो अगर इनको बस नहीं मिली तो ये बुजुर्ग तो रात भर काट भी नहीं पाएंगे, मतलब रात को ये गुजर आएंगे। ये सोच के वो जो ड्राइवर है वो बस को पास में, मतलब उनके पास ले जाता है और वहाँ जाके रोकता है बस। अब वो बुजुर्ग सज्जन को आवाज़ देता है तो वो जैसे तैसे अंदर चढ़े आते हैं। हालांकि उनके पास टिकट लेने के भी पैसे नहीं थे, तो उनको बोल देता है वो ड्राइवर कि दादा आप पीछे जाके बैठे आओ। और वो किनारे बैठे आता है तो वो ड्राइवर ही उनसे, मतलब किसी से कहता है कि इनको कुछ दे दो, इनको बहुत ठंड लग रही, कुछ खाने आने का है किसी के पास तो इनको दे दो और कुछ उड़ा दो, क्योंकि पूरे गीले हो चुके हैं। अब बस में बैठे लोग जिनके पास कुछ खाने आने का बिस्कुट अब उस टाइम जो भी रहा होगा तो वो दे देते हैं और वो दादा अपना थोड़ा बहुत खाते हैं और किनारे बैठे आते हैं। अब किनारे बैठ के वो बिल्कुल ठिठुरते रहते हैं ठंड में और बिल्कुल गीले बदन, बिल्कुल गीले कपड़ों के साथ ही वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और बस वहाँ से चलना चालू होती है। बस जैसे ही चलना चालू होती है तो उसके बाद बहुत तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ें आने लगती हैं, मतलब बिजली बहुत ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगती है। सभी लोग थोड़ा डर भी जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब था, बहुत बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश थी और साथ में अब बिजली कड़कना भी चालू हो गई और बारिश भी अचानक बहुत ही तेज़ हो गई। तो ड्राइवर थोड़े आगे बढ़ता है, बस को किनारे लगाता है, कहता है यार इतने उसमें तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सब लोग उसको फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं चलो चलो। तो वो ड्राइवर धीरे धीरे अपनी बस
चलाना चालू करता है। अब इस बस के लोग नोटिस करते हैं कि बस के ही थोड़ी दूर दूर पे बिजली बार बार गिर रही है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो सभी लोग, बड़े हों बुजुर्ग हों जो भी हों, सब लोग बहुत डरे आते हैं। ड्राइवर भी बहुत घबरा जाता है और वो धीरे धीरे लेके बस अपना चलना चालू करता है। तभी वहाँ पे एक ऐसी रोड आती है जहाँ पे ड्राइवर को बिल्कुल मतलब दिखना बहुत ही कम हो जाता है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और बिजली उन लोग अपनी आँखों से देखते हैं कि आसपास ही थोड़ी दूरी पे बिजली गिर रही है बार बार। तो ड्राइवर बस रोक के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब जो सवारी बस में बैठी थी उनमें से एक सवारी कहती है कि आप लोगों ने ये बात को मतलब इस चीज़ को नोटिस किया हो या ना किया हो, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हमारी बस में जब से बैठा है तभी से ये बिजली आसपास गिरना चालू हुई और तभी से बिजली कड़कना चालू हुई। बारिश तो हालांकि पहले से हो रही थी, बट जब से ये बैठा है तभी से बिजली कड़कना और बिजली गिरना चालू हुई है। तो उसकी बात पे और लोग भी, कुछ लोग एग्री करते हैं और सब लोग मतलब ये बोलते हैं कि हाँ ये तो हमने भी नोटिस किया है कि जब से ये व्यक्ति बैठे हैं तभी से बिजली कड़कना और बिजली गिरना चालू हुई है। हालांकि इस बात पे ड्राइवर डिसएग्री करता है और वो बोलता है कि नहीं यार ये मतलब फालतू की बातें हैं और ये बुजुर्ग की इसमें क्या गलती, ये बैठे हैं मतलब हमने इनको बैठा लिया क्योंकि इसके बाद कोई और भी बस नहीं थी, तो ठीक है इनको बैठे रहने दीजिए और अभी हम मतलब बारिश कम होगी तो हम पहुँच जाएंगे। तो वो जो सवारियां थी वो ये कहती हैं ड्राइवर से कि तुम अपने होश में नहीं हो क्या, तुम देख रहे हो कि आसपास कितनी बिजली गिर रही है और तुमको लगता है कि बारिश धीमी होगी और हम जैसे तैसे अपने डेस्टिनेशन, अपने जहाँ पे हमको जाना है, अपने गंतव्य पे पहुँच पाएंगे। तो वो ड्राइवर कहता है कि तुम लोग बहुत नेगेटिव, ऐसा वैसा करके थोड़ी बहुत इनकी आर्गूमेंट होती है। तभी बस तो खड़ी रहती है किनारे और बस में मतलब इतनी बारिश में बस तो आगे नहीं बढ़ पाती। तो वहीं पे एक सवारी वाला कहता है कि देखो ये बुजुर्ग जो व्यक्ति है, मैंने ऐसा पहले भी देखा है कि ये बहुत ही गुनहगार आदमी है और इसने कुछ अपने ऐसे गुनाह किए होंगे जिसके कारण बस पे बिजली गिरने को मतलब इसके ऊपर बिजली गिरना चाहती है, लेकिन हम सब बैठे हैं इसलिए बिजली गिर नहीं पा रही क्योंकि इसी को बस मतलब भगवान इसी को दंड देना चाहते हैं, इसी को अपराध का वो करना चाहते हैं। तो बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो हमने भी नोटिस किया है कि ये जब से बैठा है तभी से ऐसा हो रहा है और इसको हम उतार के बाहर कर देते हैं। तो ड्राइवर इसमें कहता है कि यार ये क्या मतलब लॉजिक वाली बात हुई कि मतलब तुमको कुछ पता भी नहीं है, कुछ नहीं, उसके बाद भी तुम इस पर पूरा आरोप कर रहे हो और अगर ऐसा हुआ होता तो ये जब अकेला खड़ा था तभी बिजली गिर आती। तो सब इस मतलब ड्राइवर से बहस होते हैं। तो उतने में क्या होता है कि एक आदमी कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम बस में कौन गुनहगार है और किसकी मतलब आज आ गई है, किसकी ऊपर बिजली गिरना चाहती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि बस के आसपास चारों ओर बिजली गिर रही है और हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे एक दरख्त, एक पेड़ लगा होता है। तो वो आदमी कहता है कि वो जो पेड़ लगा है उस पेड़ मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है वो 15, 20, 25, 30 मीटर की दूरी पे। तो वो कहता है कि हमारी बस में से एक आदमी उतरेगा, छाता लेगा और उस पेड़ को जाके छुएगा। पेड़ को छूने के बाद वापस आके बस में बैठे आएगा। अगर मान लो उस व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरनी होगी तो वो उसी पेड़ के पास गिरे आएगी और नहीं तो वो वापस आके बैठे आएगा। तो अब वो ड्राइवर फिर बोलता है कि यार ये बिना लॉजिक की मतलब मैं तो उतर के नहीं जाऊँगा, लेकिन ये क्या फालतू की बात है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन बाकी लोग मानते नहीं हैं, थोड़ी आर्गूमेंट बढ़े आती है। तो उसके बाद सब लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग एक एक करके जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि किसके ऊपर बिजली गिरती है। अब ये उपाय पे उन लोग पहुंचे थे और उसके बाद सब कहते हैं कि अब पहले कौन जाएगा। तो जिस आदमी ने आइडिया दिया था सब बोलने लगते हैं उससे कि तुम पहले जाओ क्योंकि तुम ही ने आइडिया दिया है। तो वो कहते हैं कि नहीं पहले बुजुर्ग को भेजो ये वो। तो ड्राइवर कहता है कि ठीक है, अगर आप सब लोग को जाना है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बुजुर्ग जाएंगे तो आखिरी में जाएंगे। तो सब कहते हैं ठीक है, वो बुजुर्ग भी हैं, उनको मतलब आराम कर रहे हैं, आराम कर लेने दो, अपन उनको आखिरी में भेज देंगे। और सब ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो मतलब ऐसा हमने तो कोई गुनाह किया नहीं है कि हमारे ऊपर बिजली गिरेगी। अब होता क्या है कि पहले एक व्यक्ति उतरता है, वो कहता है कि चलो ठीक है मैं ही शुरुआत करता हूँ। वो उतरता है, छाता लेता है और धीरे धीरे वो बढ़ना चालू करता है। धीरे धीरे बस से दूर आता है, उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ को छूता है और धीरे से वो वापस आना चालू करता है, आके बस में बैठे आता है। वो आदमी बहुत खुश होता है कि मैं बच गया, मैंने कुछ भी मतलब ऐसा गलत नहीं किया था और ये बिजली मेरे लिए नहीं है।
एक के बाद एक यही सिलसिला चालू हो जाता है। 2 लोग उतरते हैं, 3 उतरते, 4, 5, 6 ऐसे कर करके पूरे 15-17 जितने भी लोग थे उतर के चले जाते हैं। उसी बीच में एक बार ड्राइवर भी उतरता है, ड्राइवर भी जाता है और पेड़ को छू के वापस आ जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बाद फिर लोग, मतलब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे बस उन्हीं का नंबर बचा था, वो ही उतर के नहीं गए थे। तो सब लोग समझ जाते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं देखो हमने पहले ही बोला था कि यही वो व्यक्ति है, गुनहगार है जिसके ऊपर बिजली गिरनी है, इसलिए हम सब बच के आ गए और इस व्यक्ति के साथ, मतलब इस व्यक्ति को जब हम उतारेंगे तो इसके साथ ही वो घटना घटेगी और फिर हम बच जाएंगे। अब ज़बरदस्ती उसको फोर्स करने लगते हैं तो वो दादा कपकपाते हुए खड़ा होता है। ड्राइवर फिर कहता है कि देखो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा तो मानवता दिखाना चाहिए और ये व्यक्ति बहुत ही बुजुर्ग हैं, ये नहीं जा पाएंगे। तो सब कहते हैं अगर इतना ही तुमको है तो तुम इनके साथ चले जाओ और इनको टच करवा के ले आओ। तो ड्राइवर पहले भी उसने कहते उन बुजुर्ग व्यक्ति को देख के बस रोकी थी और वो ये मतलब उसको थोड़ी दया आती तो वो बोलता है ठीक है मैं ही इनके साथ जाता हूँ। वो छाता पकड़ता है, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनके साथ धीरे धीरे बस से उतरता है। बस से उतर के वो धीरे धीरे चलना चालू करते हैं। बारिश बहुत ही तेज होती जाती है, बिजली बार बार कड़कती रहती है और वो धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितने भी बस में सवारी बैठी थी वो सब टकटकी लगा के देखने लगते हैं कि यार देखो अब मतलब बिजली गिरेगी और अब ये व्यक्ति नहीं बचेगा और साथ में ये ड्राइवर को भी अपने साथ ले जाएगा। ड्राइवर पागल है, ड्राइवर मूर्ख है जो उस व्यक्ति के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर अपनी जान देने के लिए जा रहा है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जब उन लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं, पेड़ के पास पहुंचते हैं तो ड्राइवर वो बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ को टच करते हैं। पेड़ को टच करने के बाद जब वो बस की तरफ वापस मुड़ के देखते हैं तभी बारिश बहुत ही तेज हो जाती है। अचानक गड़गड़ा के बिजली चमकती है और बिजली आके गिरती है सीधे बस के ऊपर। जब बस के ऊपर बिजली गिरती है पूरी बस झुलस जाती है और वहाँ पे बैठे सभी यात्री एकदम से मतलब ख़त्म हो जाते हैं और ये सब वो बस का ड्राइवर और बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं। अब जब ये होता है बस मतलब बिजली गिरती है बस में तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है और आसपास मतलब जो गांव के लोग थे वहाँ से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं। वहीं पे इनके फूफा जी, जो अमित कुमार ने कहानी भेजी, इनके फूफा जी भी बैठे थे। वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ के आते हैं और देखते हैं तो एक बस के ऊपर बिजली गिरी हुई थी और ये पूरी घटना घटी थी। तब फिर इनको वो बुजुर्ग व्यक्ति और वो ड्राइवर मिलता है तो इन लोग बोलते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसा हुआ। तो वो ड्राइवर ने बताया कि पूरा इंसिडेंट ये था और हम लोग जब उतर के यहाँ पे आए उसी वक्त बिजली बस के ऊपर गिर गई। तब जाके इस कहानी के बारे में सभी गांव वालों को और आसपास के लोगों को पता चला और इससे ये पता चला कि गुनहगार वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे, बाकी बस में बैठे वो बाकी सवारियां थी। हालांकि ड्राइवर बहुत ही मानवतावादी था और बहुत ही अच्छा आदमी था जिसके कारण ड्राइवर भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आया और इसकी भी जान बच गई। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम अगर सोचें किसी के बारे में कुछ तो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा दिख रहा हो वो वैसा ही हो। और हम दूसरे को तो दोषी ठहरा देते हैं लेकिन हम कितने बड़े गुनहगार हैं ये पता हमको नहीं चलता। वैसा ही उन सवारियों के साथ हुआ कि उन लोग एक कठोर दिल के थे जिसके कारण उन सबकी मृत्यु हो गई और वहीं पे बुजुर्ग व्यक्ति का साथ उस ड्राइवर ने दिया, वो मानवतावादी था तो ईश्वर ने उसकी भी रक्षा करी और उसको बचा के निकाल लिया ऐसे माहौल से भी। तो ये घटना अमित कुमार जी के फूफा जी ने अपनी आंखों से देखी थी और अमित कुमार जी को और इनके बाकी भी लोगों को बताया था। तो हालांकि इनने हमारे साथ शेयर किया है तो इसलिए हमने ये कहानी बताई है। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी कहानी है ये। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज ये कहानी मतलब ये बहुत ही हॉरर कहानी तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही यूनिक और बहुत अलग टाइप की स्टोरी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने मिलेंगी। और आपके साथ भी है, आपके परिवार या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई भी ऐसा खौफनाक या हॉरर किस्सा, कहानी, घटना घटी हो तो आप ज़रूर हमको मेल करके शेयर करिए। हम अपने चैनल में आपकी कहानी को अपने माध्यम से सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।